सो हियर वी आर। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट। तो हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं सबसे पहले हमें एक टर्म दिया गया है यहाँ पर दैट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in an area with the biotic and abiotic component for their survival. This system form is called इको सिस्टम। अब देखो एक बात को, मैंने जब यहाँ पे आपको कहा कि द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया विद द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट फॉर देयर सर्वाइवल इन दिस सिस्टम फॉर्म इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक्चुअल में क्या है, जो हमारा वर्ल्ड फेमस डायग्राम में पहले तो वो बना लेते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट के नीचे में यहाँ पर आपकी सॉइल हो गई, यहाँ पर आपका पॉन्ड हो गया, पानी भरा हुआ है जिसमें पॉन्ड, और ये अंडर ग्राउंड वाटर से कनेक्टेड है। ऊपर में आपकी सॉइल है। अब यहाँ पर आपका एक प्लांट है, यहाँ पे सन आ गया। तो अब जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, तो पहले जो हमारी डेफिनेशन है द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पहली बात तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए दैट इज अ प्लांट, ठीक है। या फिर एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे गॉट, बकरी, एंड देन लायन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्लांट है, अब उसको चाहिए सनलाइट। तो ये सनलाइट आएगी, ये प्लांट के ऊपर पड़ेगी, और प्लांट इसके थ्रू फोटोसिंथेसिस करके फूड जनरेट करेगा, और ये जो फूड जनरेट करेगा या फिर ऑक्सीजन रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा। तो ये जो इंटरेक्शन है एट द सेम टाइम यहाँ से भी मिल अपने रूट्स के थ्रू, इसके रूट्स पानी तक पहुँचे हुए, यहाँ से वाटर भी लेगा और सॉइल से मिनरल भी लेगा। तो अगर आप देख सकते हो, और यहाँ की जो एक प्लांट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारी डेफिनेशन बेसिकली जो प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका इंटरेक्शन ए बायोटिक, ए बायोटिक कौन सा कंपाउंड, जैसे कि सनलाइट हो गया, मिनरल हो गए, वाटर हो गए, इनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एयर हो गई, इनके साथ, और एट द सेम टाइम फॉर लिविंग कंपाउंड, जैसे कि अगर यहाँ पर ये है, अगर यहाँ पे प्लांट है तो इसको ऑब्वियसली ये प्लांट है तो इसके ऊपर जैसे गॉड है, अब गॉड को खाना चाहिए तो वो किस पे फीड करेगा, प्लांट के ऊपर। तो ये इस गॉड के प्रेफरेंस के अंदर द इंटरेक्शन है कहीं ना कहीं। अगर इसको सूरज की रोशनी चाहिए अपने हैबिटेट में रहने के लिए, उसको विटामिन के लिए चाहिए, एट द सेम टाइम पानी चाहिए पीने के लिए। तो ये एक गॉड के एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट पर डिपेंडेड। सेम में प्लांट भी बायोटिक एबायोटिक दोनों पर डिपेंडेड है, क्योंकि प्लांट के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया वगैरह भी होंगे, बैक्टीरिया वगैरह भी यहाँ पे होंगे जो कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते होंगे। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्शन है, इसके थ्रू प्लांट मिनरल ले रहा है, या फिर अलग अलग टाइप के, जैसे उसने मिनरल्स लिए, या फिर अपना जो सॉइल की स्मूथिंग है, अर्थवॉर्म होते हैं वो सॉइल की स्मूथिंग करते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है प्लांट का, एक लिविंग कंपोनेंट दैट इज फॉर एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज या फिर अर्थवॉर्म उनके साथ, और एट द सेम टाइम एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज सन, वाटर, सॉइल, इनके साथ, एट द सेम टाइम एयर, इन सब के साथ। तो ये जो पूरा इंटरेक्शन है एक, जिसके कारण एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक एबायोटिक के साथ इंटरेक्ट करता है, एट द सेम टाइम ये सब इसके सर्वाइवल के लिए जरूरत होती है। तो ये जो इंटरेक्शन है इसको आप इकोसिस्टम कहते हो। एट द सेम टाइम सिर्फ प्लांट ही नहीं, प्लांट के ऊपर ऑब्वियसली गोड फीड करेगा, और गोड के ऊपर लाइन फीड करेगा, और लाइन भी चाहे तो वाटर का एक्सेस ले सकता है या फिर सनलाइट वगैरह इसके लिए भी यूज होती है। तो ये जो इंटरेक्शन है जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है ए बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स की हेल्प के थ्रू, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये यहाँ पर एक प्लांट ने इकोसिस्टम बना लिया। जैसे कि अगर उसको पहली बात तो कि अगर उसको मिनरल चाहिए तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे जो कि नाइट्रोजन यहाँ पे रिलीज करके प्लांट को दे देंगे। एट द सेम टाइम ये कुछ फूड इससे ले लेंगे, तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन होगा इसका बायोटिक कंपोनेंट्स का। एट द सेम टाइम सूरज के थ्रू इस पर रोशनी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज चल रहा है, पानी वैसे ही ले रहा है, सॉइल से मिनरल वैसे ही ले रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन है नॉन लिविंग थिंग्स का, इसको हम लोग ए बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्शन कहते हैं। और ये प्लांट के सर्वाइवल जरूरी है, ऑब्वियसली 100% जरूरी है। तो ये जो पूरा इंटरेक्शन है प्लांट का बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स का, इसको हम लोग एक्चुअल में इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्लांट नहीं है,
ऑब्वियसली हम लोग अगर दूसरा एग्जाम्पल है गोट का, तो गोट को भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर, एट द सेम टाइम सूरज पर डिपेंडेंट है, पानी पर डिपेंडेंट है, एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए उसको मीटिंग के लिए, उस पर डिपेंडेंट है। एट द सेम टाइम लायन के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, उसको भी सनलाइट चाहिए, उसको भी पानी चाहिए, उसको भी गॉड चाहिए फीडिंग के लिए, एट द सेम टाइम उसको भी स्पेस चाहिए मीटिंग की। तो ये जितना भी इंटरेक्शन है एक लिविंग कंपोनेंट का, चाहे वो गोट हो, लायन हो, या प्लांट हो, या इवन बैक्टीरिया को भी देखोगे तो उसको भी फूड के लिए कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं उसको सर्वाइवल के लिए, उसको रहने की जगह के लिए आपको सॉइल चाहिए। तो ये जो भी इंटरेक्शन है बेसिकली, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, उसको हम पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे प्लांट का एक इकोसिस्टम है। क्यों इकोसिस्टम है? क्योंकि वो बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, या फिर बायोटिक कंपोनेंट जैसे बैक्टीरिया हो गया उनके साथ, और अर्थफॉर्म हो गया इनके साथ, एट द सेम टाइम सनलाइट, वाटर, सॉय, इन सब के साथ इंटरेक्ट करके अपने सर्वाइवल को रखता है। अगर मान लो कि प्लांट में अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है नहीं, तो उसको नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, तो प्लांट तो फिर नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाएगा और आगे चल के उसकी डेथ हो जाएगी। सेम वे अगर उसको सूरज की रोशनी नहीं मिली तो वो भी हो जाएगा। इसलिए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का दोनों होना जरूरी है एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल के लिए। और ये जो सिस्टम जनरेट हुआ जिसके थ्रू कि प्लांट अगर इसको फूड देगा बैक्टीरिया को, तो ये प्लांट बैक्टीरिया बदले में इसको अपना नाइट्रोजन देगा। तो ये जो सिस्टम डेवलप हुआ, एट द सेम टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहा है हवा के अंदर, तो ये भी एक तरह से मेंटेन, एट द सेम टाइम क्लाउड को लेकर आता है प्लांट, तो क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है प्लांट। तो ये जो है इवन ट्रांसपिरेशन से वाटर रिलीज करता है, जो एक्चुअली क्लाउड फॉर्म होती है। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेचर की भी ओवरली लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ से कर रहा है, एट द सेम टाइम नेचर के लिए भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और फिक्सेशन हो गया, जैसे कि क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, ये जैसे वाटर वेपर्स का फॉर्म होने हो गया, या फिर जैसे कि मिनरल को इनरिच करना हो गया, जहाँ प्लांट करेगा वहाँ पर नेचुरल मिक्सिंग बैक्टीरिया आएंगे, तो ऑब्वियसली उसके कारण सॉइल रिप्लेसमेंट होगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल जो पूरा ये सिस्टम बना, जो कि ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से कर रहा है, और वो सर्वाइवल के लिए कंटिन्यूस चेंज चली ताकि वो खुद भी सर्वाइव कर सके, एट द सेम टाइम नेचर के भी रिसोर्सेज रिप्लेस होते रहे। तो ये पूरे पूरे जो सिस्टम डेवलप हुआ, हम इसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर हमको कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी। सबसे पहले हम लोग बायोटिक कंपोनेंट टर्मोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बायोटिक के बारे में पढ़ते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, मिनरल हो गए, ये सारे सारे जो कि एक ऑर्गेनिज्म के हेल्प करने के हेल्पफुल रहते हैं, उसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम काउंट करते हैं। और बायोटिक के अंदर ऑल लिविंग कंपोनेंट, जो भी सर्वाइवल के लिविंग कंपोनेंट है एक ऑर्गेनिज्म के, जो भी सर्वाइवल हेल्पफुल रहते हैं एक लिविंग कंपोनेंट, उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट में काउंट करते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म, जैसे बैक्टीरिया, गोट भी ऑब्वियसली लाइन के लिए हेल्पफुल है। सेम वे प्लांट भी दूसरे गोट के ऊपर प्लांट डिपेंडेंट है। ये जितने में ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है बायोटिक और नॉन बायोटिक के साथ, जिसके कारण एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है, इसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने देखा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा एक प्लांट को। अब प्लांट है, प्लांट के ऊपर अगर आप देखोगे तो फीड किसने किया? गोट ने किया। गोट के ऊपर किसने फीड किया? लायन ने फीड किया। तो यहाँ पर जो प्लांट है दैट इज प्रोड्यूसर क्यों है? क्योंकि ये फूड बनाता है, ये सनलाइट के थ्रू यहाँ पर फूड बना रहा है, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना रहा है, तो इसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। उसके बाद जब इसके ऊपर गोट फीड करेगा तो ये प्राइमरी कंज्यूमर बन जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों? क्योंकि पहला ऑर्गेनिज्म जो कि कंज्यूम कर रहा है फूड को। उसके बाद कौन बनेगा? लायन, दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों? क्योंकि ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है जिसने प्लांट के ऊपर या प्रोड्यूसर के ऊपर फीड किया, उसके ऊपर फीड करा, तो इसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली, और ये फूड, तो ये जो पूरी एक इंटरेक्शन का जो स्टेट इंटरेक्शन बना, इसको हम लोग कहीं ना कहीं, ये जो चेन बनी है, इसको हम लोग फूड चेन कह देते हैं, फूड चेन। ऑब्वियसली अब फूड चेन सिर्फ इतने ही लेवल तक लिमिटेड नहीं रहती। अब मान लो कि जैसे कि यहाँ पर प्लांट है, प्लांट के ऊपर फीड किया गोट ने, और गोट के ऊपर हाइना ने फीड किया, और हाइना के ऊपर लायन ने फीड किया। तो ये जो यहाँ पर इंटरेक्शन है, ये भी इंटरेक्शन है, ये भी फूड चेन ही होता है। और इसमें फूड चेन में 3 या 4 स्टेप होता है। हाँ, 3-4 स्टेप ही होंगे, वो आगे चलना पड़ेंगे क्यों ही सिर्फ 3-4 स्टेप होंगे। बट ये जो इंटरेक्शन है, ये जो चेन बनी, इसको हम लोग फूड चेन कहते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो प्लांट है दैट इज प्रोड्यूसर, जो गोट है दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, जो हाइना है दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पे 2 ऊपर में डॉट लिखा हो तो सेकेंडरी कंज्यूमर का। जो लायन है दैट इज टर्चरी कंज्यूमर, ठीक है। और या तो फिर हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्लांट, अब ये तो प्रोड्यूसर है, पर ये जो गोट है ये हर्बीवोर्स क्यों? क्योंकि ये बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट्स पे अपना खाने के डिपेंडेंट है। हाइना एक
कार्निवोर है। कार्निवोर्स क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है गोट के ऊपर। ये सेकेंडरी कार्निवोर है। सेकेंडरी कार्निवोर क्यों? क्योंकि कार्निवोर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के ऊपर। कार्निवोर वो होता है जो कि हर्बीवोर पर अपने फूड के डिपेंडेंट रहता है, पर जो सेकेंडरी कार्निवोर है वो कार्निवोर के ही ऊपर अपने फूड के डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और वर्ड आता है यहाँ पर, ओमनी वोरस। ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन होता है? जैसे कि क्रो, ये सीड्स भी खा सकता है, एट द सेम टाइम इंसेक्ट्स वगैरह के ऊपर भी फीड कर सकता है। तो ओमनीवोरस दोनों पे डिपेंडेंट होता है, एक तो प्लांट पे भी, प्लांट प्रोडक्ट पे, प्लांट पे, और साथ जो एनिमल्स वगैरह उनके ऊपर रहती है। तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। डेट इज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे कि प्लांट है, उसको सर्वाइवल की चाहिए सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको सॉइल से मिनरल चाहिए, और स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए। तो उसका जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसके साथ एट द सेम टाइम जो बायोटिक कंपोनेंट है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि अपना अर्थवॉर्म हो गया, इनके साथ जो ये इंटरेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग का, जिसके कारण एक प्लांट सर्वाइव कर पाता है, इसको हम लोग उस सिस्टम को, पूरे पूरे सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो आते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, गोट हो गया, प्लांट हो गया। ए बायोटिक के अंदर जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे वाटर, एयर, मिनरल्स। उसके बाद प्लांट प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि खाना वही प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सनलाइट के थ्रू। उसके बाद जो गोट है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है। प्राइमरी कंज्यूमर इन द सेंस कि वो पहले प्लांट के ऊपर फीड करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर वो होता है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करता है, जैसे कि लायन। और हाँ, ये जो चेन बनी इसको हम फूड चेन कहते हैं। हाँ, फूड चेन से भी ज़्यादा होती है, जैसे कि प्लांट प्रोड्यूसर हो गया, उसके ऊपर फीड किया गोट ने जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर हाइना ने फीड किया, उसके ऊपर लायन है जो कि टर्चरी कंज्यूमर है। या फिर जैसे हम लोग गोट को हर्बीवोर्स कर सकते हैं क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट खाता है, ऊपर से हाइना को हम लोग कार्निवोर्स कर सकते हैं क्योंकि वो हर्बीवोर खाता है, और लायन को हम लोग सेकेंडरी कार्निवोर कह सकते हैं क्योंकि वो कार्निवोर को खाता है। ओमनीवोर्स क्रो होते हैं जैसे कि सीड और इंसेक्ट दोनों के ऊपर फीड करते हैं, जो कि प्लांट भी है और क्या बोलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, प्लांट भी कह सकते हो, और दूसरा एनिमल प्रोडक्ट भी कह सकते हो। तो दोनों के ऊपर जो फीड करता है उसको हम लोग ओमनीवोर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बार फूड चेन को देखते हैं। फूड चेन में जैसा हमने देखा सबसे पहले कि यहाँ पे एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर हम लोग देखेंगे कि फीड करेगा कौन। यहाँ पर फीड करेगा हमारा गोट, गोट के ऊपर फीड करेगा हाइना, हाइना के ऊपर कौन फीड करेगा? लायन। तो ये जो पूरा पूरा जो साइकिल चल रहा है, द चेन ऑफ इकोसिस्टम in which one organism feed on other is called food chain। बेसिकली ये जो एक चेन बनी जिसके इकोसिस्टम के अंदर, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है, इसको हम लोग इसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। ठीक है, और इसमें आमतौर पे जो नीचे वाला है, जैसे कि हम लोग इसका पिरामिड बनाएंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आएगा आपका प्लांट, प्लांट के ऊपर आएगा आपका गोट, गोट के ऊपर आएगा हाइना, हाइना के ऊपर आएगा लास्ट में लायन। तो ये जो देख रहे हो कि जिसमें हर नीचे वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म अपने नीचे वाले ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है। तो ये जो पिरामिड बना बेसिकली, इसके अंदर हर जो ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म वो अपने नीचे वाले ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है। तो यहाँ पर ये जो इसे फूड चेन है, जो चेन है जिसके ऊपर हर ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म अपने नीचे वाले ऑर्गेनिज्म को फीड करेगा, उसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। ठीक है, और फूड चेन की कुछ कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। यूजुअली 2, 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है कि जो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये जिस लेवल पे, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे हाई ना, तो प्लांट ट्रॉपिक लेवल है एक, और उसके ऊपर है लेवल 2। देखे जैसे कि प्लांट एक ट्रॉपिक लेवल है, तो वो प्लांट कंज्यूमर का, जैसे उसका नाम, तो प्लांट एक लेवल पे है ना। ये देखो ना यहाँ पे जैसे एक लेवल है, तो ये प्लांट है, तो ये जो लेवल्स अलग अलग, प्लांट है, उसके ऊपर गोट है, उसके ऊपर हाइन है, उसके ऊपर लाइन है, तो ये अलग अलग जो लेवल्स है इन सबको हम लोग ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पर जो ट्रॉपिक लेवल्स थे वो सिर्फ 3 या 4, जैसे पहला ट्रॉपिक लेवल हो गया प्लांट का, दूसरा टॉपिक लेवल हो गोड का, तीसरा हो गया हाइना का, चौथा हो गया लायन का। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल्स है ये सिर्फ 3 या 4 तक ही लिमिटेड रहते हैं। क्यों 3 या 4 तक ही लिमिटेड रहते हैं? बिकॉज ऑफ 10% एनर्जी रूल। 10% एनर्जी रूल के कारण सिर्फ 3 या 4 तक ही ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड रहता है। अब ये 10% एनर्जी रूल क्या है? ओनली 10% ऑफ द टोटल एनर्जी पास टू
नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, रेस्ट लॉस एज हीट in various life process like digestion, reproduction, etc. बेसिकली यहाँ पर हमने जो देखा कि सिर्फ 10% ही एनर्जी है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अगर हम प्लांट को देखते तो यहाँ पर अगर मान लो 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी है, तो सिर्फ 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी है, तो गोट को सिर्फ 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी। सेम वे हाइना को आप देखोगे सिर्फ 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी और लायन को सिर्फ 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी देखिए। अब आप देखोगे तो प्लांट बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है और आमतौर पर उतना उसको मूवमेंट वगैरह नहीं है, पर उसको 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी है। पर गोट को सिर्फ 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी है, जो कि थोड़ा बहुत मूव करता है। हाइना जो कि इतना प्रेडिटर है, बाकायदा प्रे करता है छोटे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसको सिर्फ 10 जूल ऑफ एनर्जी। और लायन जो कि सुपीरियर प्रेडिटर है, उसको तो भाई सिर्फ 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी कम होती जा रही है, और एनर्जी तो कम हो रही है, उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म वो भी हाईली डेवलप्ड हो रहा है, उसको भी एनर्जी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। तो इसी के कारण ऑर्गेनिज्म जो है ऊपर वाला वो आमतौर पे और एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जितनी एनर्जी आएगी, अब मान लो जैसे लायन है, अब उसको एक हाइना पे फीड करने के लिए 10 जूल ऑफ एनर्जी लग रही है और 1 जूल ऑफ एनर्जी मिल रही है। अब वो खाकर भी उसको क्या करेगा, जबकि 1 ही जूल एनर्जी मिली है। इससे बढ़िया अगर लायन नॉर्मल रहेगा, उसमें 9 जूल ऑफ एनर्जी तो अभी भी बच गई ना। लाइक लायन को उतनी एनर्जी ही नहीं मिल रही है हाइना के खाने से, जबकि उसको उतनी जो एनर्जी जो मतलब खर्च करनी पड़ रही है उसको हंट करने के लिए। तो इसी कारण से आप ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल सिर्फ 3 या 4 तक ही होते हैं, उसके बाद ट्रॉपिक लेवल एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि फिर जिससे भी बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास कितनी ज़्यादा इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी कितनी मिलेगी, मात्र 0.1 किलो जूल। अभी 0.1 किलो जूल मिल रही है और लायन से भी ज़्यादा सुपीरियर प्रीडेटर। आप सोच लो कैसे वो फीड करेगा। तो इसी कारण से सिर्फ 3 या 4 लेवल पे ही लिमिटेड है ट्रॉपिक लेवल्स की, सिर्फ 10 रेंज है। बाकी सारी एनर्जी कहाँ यूज हो गई, उसके डाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में, इन सब वेरियस कामों में उसकी एनर्जी लॉस हो गई। दूसरी बात, फूड चेन आर नॉट स्ट्रेट इन रियलिटी। फूड वेब एग्जिस्ट। अब देखो, जैसे कि हमने देखा एक प्लांट है, उसके ऊपर फीड करेगा आपका गोट, और गोट के ऊपर फीड करेगा आपका हाइना, हाइना के ऊपर आपका फीड करेगा लायन। अब यहाँ पर देखोगे, अगर प्लांट के ऊपर गोट फीड करेगा, गोट के ऊपर हाइना फीड करेगा, हाइना के ऊपर लायन फीड करेगा, तो ये जो है ये तो हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है। पर अगर मान लो कि प्लांट के ऊपर फीड किया गोट ने, और गोट के ऊपर फीड कर दिया टाइगर ने, और टाइगर और हाइना के ऊपर भी टाइगर ने फीड कर दिया, और टाइगर के ऊपर लायन ने फीड कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गोट के आ रहा था, गोट से एनर्जी चलेगी टाइगर को, टाइगर से टाइगर ने फीड कर लिया हाइना को, तो यहाँ पर आगे एनर्जी पास हो नहीं हो पाई, या फिर गोट को फीड ही नहीं करेगा, जबकि टाइगर ने हाइना को पहले ही फीड कर लिया, या लायन ने टाइगर को पहले फीड कर लिया, और यहाँ से प्लांट को चली गई, या तो फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो कि फीडिंग हो, जैसे कि बफेलो वगैरह पे, वहाँ पे चली गई, बफेलो पे चली गई, और बफेलो को फीड कर लिया टाइगर ने, और टाइगर को फिर से फीड कर लिया, कोई फिर से फीड कर लिया लायन ने। और वहीं पे अगर मान लो कि यहाँ पे जैसे कि गोट है, अब गोट को फीड कर लिया यहाँ पर कोई भी वुल्फ ने, वुल्फ के ऊपर फीड कर लिया वापस से टाइगर ने। और उसके बाद अगर मान लो जैसे ये प्लांट है, प्लांट को फीड कर लिया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को फीड कर लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को फीड कर लिया स्नेक ने, स्नेक को फीड कर लिया स्नेक को कौन फीड करेगा, स्नेक को फीड कर लिया ईगल ने, ईगल को वुल्फ ने फीड कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे ईगल है, और ईगल के या फिर हो सकता है कि ईगल ने क्या बोलते हैं, स्नेक ने यहाँ पर क्या बोलते हैं अटैक किया, क्या बोलते हैं ग्रास, स्नेक ने पहले ही, या तो हो सकता है कि जैसे फ्रॉग ने ग्रास ऊपर खाया, या फिर हो सकता है कि जैसे क्रो आ गया यहाँ पर। अब मान लो कि यहाँ पे स्नेक है, ठीक है, और यहाँ पर अगर फ्रॉग है, फ्रॉग को किसी क्रो ने खा लिया, ठीक है, और क्रो के ऊपर स्नेक ने फीड कर लिया, या ईगल ने फीड कर लिया, या फिर वुल्फ वुल्फ जो था उसने जा करके फेलो के ऊपर फीड कर लिया। तो ये जो पूरा पूरा आप देख सकते हो कि एक पूरा का पूरा एनर्जी फ्लो का चेन या वेब टाइप बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं है। आप देख सकते हो प्लांट को गोड भी खा सकता है, गोड या ग्रास ऊपर भी खा सकता है, या बफेलो भी खा सकती है, या फिर कोई और इंसेक्ट भी खा सकता है, ठीक है। अब वो इंसेक्ट खाया, कंज्यूम किया, उसको ग्रास ऊपर फीड कर लेगा, या फिर ये ग्रास ऊपर को कोई और इंसेक्ट फीड कर लेगा,
तो ये एक इंसेक्ट फीड कर लेगा और उसी कोई इंसेक्ट को फिर फ्रॉग फीड कर लेगा, तो ये फ्रॉग फीड कर लेगा, फिर फ्रॉग को स्नेक फीड कर लेगा, स्नेक को फिर ईगल फीड कर लेगा, ईगल को फिर वुल्फ फीड कर लेगा, क्रो स्नेक को क्रो को स्नेक फीड कर लेगा और क्रो को फिर ईगल फीड कर लेगा। तो यहाँ पूरा का पूरा एक वेब टाइप बन चुका है। अगर आप देखो तो कोई भी सिर्फ एक फ्लो नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी के ऊपर भी फीड कर सकता है। हाँ, ऊपर से सुपीरियर वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गोट के हाइना गोट के ऊपर फीड करिए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बट जो ऑर्गेनिज्म उसका प्रेडिटेटर है या जो ऑर्गेनिज्म उससे सुपीरियर है वो आमतौर पर नीचे वाले अपने ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर लेगा। तो ये सो वी कैन सी देयर इज अ वेब of energy flow, so it is called फूड वेब। यहाँ पर फूड वेब बन गया क्योंकि आप देख सकते हो कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी के ऊपर फीड कर रहे हैं, मतलब उससे सुपीरियर जो है, जैसे प्लांट से ऊपर इंसेक्ट के ऊपर फीड कर लिया। अब मान लो कि कुछ प्लांट होते हैं, अब वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, अब वो प्लांट इंसेक्ट के ऊपर फीड कर जाएंगे। अब यहाँ पे अलग ही स्टार्ट हो गया क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो इंसेक्टिवोरस प्लांट तो सनलाइट लेते हैं, आमतौर प्लांट का हम कंज्यूमर होता है, पर वो इंसेक्ट पे फीड कर रहा है। अब यहाँ पे पूरा अलग ही सेकंड चल गया और इस इंसेक्टिवोरस प्लांट को ऊपर इंसेक्टिवोरस प्लांट ने ही ग्रास ओवर के ऊपर फीड कर लिया। तो ये तो पूरा अलग ही फूड चेन बन गया। तो फूड चेन आमतौर पर कोई सिस्टमेटिक फॉर्मेट में नहीं चलता नेचर के अंदर। रियलिटी में कोई भी जो सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है वो अपने से इन्फीरियर वाले, और ऐसा हाँ, बट ये नहीं होना चाहिए कि हाइना ने क्या बोलते हैं गोट के ऊपर फीड कर लिया, ऐसा मतलब हाइना तो गोट के ऊपर फीड कर लेगा पर गोट हाइना के ऊपर फीड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो कार्निवोर नहीं है, वो प्लांट के ऊपर ही फीड करता है। तो जो उससे सुपीरियर है, जो उसका नेचुरल फूड है, जो उसका नेचुरल प्रेडेटर है, वो अपने प्रे के ऊपर फीड करेगा, ये है। तो ये जो एक पूरा सिस्टमेटिक फॉर्मेट जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्लो कर रहा है और एक बहुत रैंडमनेस मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं आगे। यार तो हम लोग जैसे देख रहे थे कि हमने फूड वेब के बारे में देखा। अब यहाँ पे एक बात देखो, जैसे कि फोटो एक्टिव रेडिएशन, जो प्लांट जो सूरज की रोशनी आती है उससे फोटोसिंथेसिस होता है, उसको हम फोटो एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। अभी बस इतना समझ लो कि जो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस होता है उसको, उस रेडिएशन को हम लोग फोटो एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। ये वही सूरज की रोशनी का हिस्सा जिससे फोटोसिंथेसिस के वो होता है 50% टोटल सनलाइट का। और उसके बाद उस 50% में से 10% जो सनलाइट होती है उसको प्लांट कैप्चर करता है, और उस 10% में से भी 2 से 10% का फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक थोड़ा आपका समझ लो कि स्टेट थे जो आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग जैसे फूड में पढ़ रहे थे, तो फूड चेन में एक और चीज़ होती है कि फूड चेन में नो एनर्जी कम्स बैक, कोई भी एनर्जी कम्स बैक, नो एनर्जी वापस नहीं आएगी, कोई भी एनर्जी वापस नहीं आएगी। जैसे प्लांट है, अब इसने 10 जूल ऑफ एनर्जी का वर्क किया, अब इसको गोट ने फीड कर लिया यहाँ पर गोट ने, तो गोट के पास 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी चलेगी पर। अब ये मत सोचना कि 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी वापस से प्लांट के पास आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। गोट डेथ हो जाएगी ऑब्वियसली, उसके ऊपर डिकम्पोजर्स आएंगे, फीड करेंगे और उसको फिर डीमिनरलाइज कर देंगे, उसको मिनरल्स में कन्वर्ट कर देंगे, और वो जो मिनरल्स होंगे उसमें से एनर्जी निकल जाएगी। बट क्योंकि वहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का होगा, तो ये तो कल्पना मत करना कि 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी वापस प्लांट को चल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगेन वो भी प्लांट है, कुछ ना कुछ तो यूज़ कर लिया ना इस गोट ने, तो उसका सिर्फ 0.1 होगा, और उस 0.1 का भी जब ब्रेकिंग डाउन होगा तो कुछ परसेंट एनर्जी वापस से प्लांट हो जाएगी। तो कभी भी बैक फ्लो ऑफ एनर्जी कांट पॉसिबल, बैक फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। तो यही हमने बेसिकली आज यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना था कि हमने देखा। अच्छा, यहाँ पे एक बार एनर्जी पिरामिड बना देते हैं। तो एनर्जी पिरामिड जैसे कि नीचे वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे प्लांट हो गया, उसके ऊपर हो गया आपका गोट, उसके ऊपर हो गया आपका हाइना, फिर हो गया लायन। तो यहाँ पे 10 1001 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी, 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी, 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी और 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर, यहाँ पर है प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर है सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पर है टर्शरी कंज्यूमर। तो ये जो कंज्यूमर्स है इनके ऊपर अगर आप देखोगे तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ 10% के आसपास ही एनर्जी आगे फ्लो करती है। तो ये जो बेसिकली एनर्जी का पिरामिड है जिसमें 10% ऑफ एनर्जी आगे फ्लो कर रही है अपने पिछले ऑर्गेनिज्म से, तो ये जो एनर्जी का फ्लो है इसको हम लोग एनर्जी पिरामिड कहते हैं। और एट द सेम टाइम यहाँ पर आप देखोगे सबसे नीचे पोजीशन आपका एक प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई करता है, उसके ऊपर फिर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर, या फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पर प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर।
अच्छा, हमने यहाँ पर जो है ना बेसिकली जब फूड वेब देखी थी, तो फूड वेब के अंदर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे घूम फिर के लायन पे आके फूड वेब खत्म होती है, क्योंकि लायन इन सब का सबसे पावरफुल प्रेडेटर है। इसके हम लोग यहाँ पे कहते हैं सुपीरियर कार्निवोर। सुपीरियर कार्निवोर यहाँ पर सबसे सुपीरियर होता है, सुपीरियर कार्निवोर या फिर टर्शियरी कंज्यूमर। ऑब्वियसली टर्शियरी कंज्यूमर नहीं होता, आप 3-4 लेवल पे ही खत्म हो जाती है, बट प्लांट सबसे ज़्यादा समझ लो कि इनडायरेक्टली आप सुपीरियर कार्निवोर समझ लो कि इससे ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता, या ये सबसे टॉप पे रहता है फूड चेन की, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है और जो सबके ऊपर फीड करता है। तो इसलिए इसको हम लोग सुपीरियर कार्निवोर कहते हैं, जो कि ऑब्वियसली सब कार्निवर्स के ऊपर होता है, या फिर सब सुपीरियर कंज्यूमर जो सबसे ऊपर है यहाँ पे। टर्शियरी कंज्यूमर भी, टर्शियरी कंज्यूमर बेसिक लाइन है, ऑब्वियसली थर्ड नंबर पे आता है, और ये सुपीरियर कार्निवोर भी, क्योंकि ये सब कार्निवोर जितने भी उन सबके ऊपर फीड कर रहा है, ये सबसे सुपीरियर आ रहा है फूड चेन के ऊपर, तो ये सबसे टॉप लेवल पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्निवोर या फिर सुपीरियर कार्निवोर लायन है, क्योंकि वो जितने भी कार्निवोर उसके नीचे उन सब के ऊपर फीड करता है। तो ये बेसिकली फूड चेन का डायग्राम था, और ये याद रखना, एनर्जी से ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, कभी भी बैक फ्लो ऑफ एनर्जी कभी नहीं होता। तो यही बेसिकली हमने आज पढ़ा। तो यहाँ पे हमने एक बार स्टार्टिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आवर इकोसिस्टम के बारे में डेफिनेशन देखी कि भाई एक प्लांट है जब वो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि सॉइल हो गया, एयर हो गई, आपका वाटर हो गया, आपके मिनरल्स हो गए, इनके साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। और जो बायोटिक कंपोनेंट है जैसे कि आपके लिविंग सब्सटेंस, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आपका अर्थवॉर्म हो गया, इनके थ्रू हेल्प करके अपनी मिनरल्स को रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है। तो ये जितने भी है ये बायोटिक कंपोनेंट, उसके कारण इसका सर्वाइवल में हेल्प हो रही है। तो इसको हम लोग, ये जो पूरा सिस्टम बना है, इस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसका कारण ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। अब यहाँ पर जैसे प्लांट है, वो गोट प्लांट के ऊपर फीड करेगा, फिर गोट के ऊपर लाइन फीड करेगा। तो यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हो कि एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर एक जो ऊपर सुपीरियर वाला ऑर्गेनिज्म है वो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा है। तो इस जो स्ट्रेट लाइन को जो फॉर्म किया, जो एक चेन फॉर्म, इसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। और यहाँ पर जो प्लांट है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, गोट है वो प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोर है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर हाइना है या कार्निवोर है, टर्शियरी कंज्यूमर जो लायन है या फिर सेकेंडरी कार्निवोर है, ओमनिवोर क्रो या सीड इंसेक्ट दोनों को ऊपर फिट करता है। दूसरी बात, इसके बाद आता है आपका फूड चेन। फूड चेन के अंदर से कुछ रूल्स हमने पता किए, जैसे कि सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाती है, जैसे कि 1000 किलो जूल है तो वह 100 किलो जूल जाएगी, फिर 10 जाएगी, फिर 1 किलो जाएगी। इसी कारण से 3 या 4 लेवल तक ही ट्रॉपिक लेवल लेते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो आमतौर पर बची हुई एनर्जी को अलग अलग काम में यूज़ कर देता है, जैसे कि हीट में लॉस करता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन वगैरह और डाइजेशन के अलग अलग कामों में। सेम है, अगर आप रियलिटी में देखोगे तो जो फूड चेन होती है एकदम स्ट्रेट नहीं होती। प्लांट चाहे तो ग्रास ऊपर फीड कर लेगा प्लांट के ऊपर, और या फिर हो सकता है ग्रास ऊपर के ऊपर प्लांट फीड कर ले, ये भी होता है, क्योंकि कुछ प्लांट होता है वो इंसेक्टिवोरस होता है, तो वो ग्रास ऊपर को फीड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉग ग्रास ऊपर फीड करेगा, फिर फ्रॉग के ऊपर स्नेक फीड करेगा, फिर फ्रॉग को एक बार हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं। ठीक है, प्लांट के ऊपर गोट फीड करेगा, गोट के ऊपर हाइना फीड करेगा, हाइना के ऊपर लायन फीड करेगा। दूसरा, उसके बाद प्लांट के ऊपर ग्रास ऊपर फीड करेगा, उसके बाद ग्रास ऊपर हो सकता है इंसेक्टिवोर प्लांट फीड कर ले, उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट के ऊपर कुछ सुपीरियर इंसेक्ट फीड कर ले, उसके बाद फिर प्लांट के ऊपर गोट फीड कर ले, ग्रास ऊपर के ऊपर इंसेक्ट फीड कर ले, कुछ पावरफुल इंसेक्ट, उसके बाद फिर जो ग्रास ऊपर है उसके ऊपर फ्रॉग फीड कर ले, फ्रॉग के ऊपर क्रो फीड कर ले, क्रो के ऊपर स्नेक, हाँ क्रो के ऊपर भी स्नेक फीड कर सकता है यहाँ पे, और जो स्नेक है वो क्रो के ऊपर फीड कर ले। उसके बाद जो है, एक मिनट ना, यहाँ पे ऐसे आएगा, स्नेक है वो क्रो के ऊपर फीड कर ले, उसके बाद स्नेक जो ईगल है वो क्रो के ऊपर फीड कर ले, जो स्नेक के ऊपर है वो ईगल फीड कर ले, उसके बाद इंसेक्ट के ऊपर फ्रॉग फीड कर ले, उसके बाद बफेलो को यहाँ पे क्या आएगा, बफेलो यहाँ पे नहीं है, बफेलो जो अब यहाँ पे जैसे गोट है, गोट के ऊपर टाइगर फीड कर सकता है, टाइगर हाइना के ऊपर फीड कर सकता है, टाइगर के ऊपर लायन फीड कर सकता है, और वुल्फ के ऊपर टाइगर फीड कर सकता है। उसके बाद फिर इंसेक्ट के ऊपर यहाँ पे नहीं, बफेलो के ऊपर टाइगर फीड कर सकता है, उसके बाद फिर गोट के ऊपर वुल्फ फीड कर सकता है, उसके बाद फिर लाइन इसके ऊपर टाइगर के ऊपर भी फीड कर सकता है, हाइना के ऊपर भी लाइन फीड कर सकता है, वुल्फ के ऊपर भी लाइन फीड कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक पूरा वेव बन गया है, जिसको हम लोग बेसिकली फूड वेब कहते हैं, और ये एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट करता है कंपैरेटिवली सिर्फ एक चीज के अलावा, क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म जो उससे सुपीरियर है वो अपने से इंफीरियर ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है, मतलब इन द सेंस कि जो उससे नीचे आता है उसके नेचुरल प्रेडेटर या फूड के अंदर काउंट होता है। दूसरी बात कि जितनी भी सूरज की रोशनी आती है उसमें से 50% एनर्जी जो होती है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और उस 50% में 10% एनर्जी प्लांट कैप्चर करता है, और उस 10% में 2 से 10 के आसपास उसका फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद जो भी एनर्जी एक बार गई वो वापस नहीं आएगी, सिर्फ 10% ऑफ ही एनर्जी आगे जाएगी, और जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा स्टेट होता है। जैसे प्लांट है उसके ऊपर गोट है, गोट के ऊपर फिर हाइना है, हाइना के ऊपर लायन है, और ये प्रोड्यूसर होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, या फिर सुपीरियर कार्निवोर, या फिर प्रोड्यूसर हर्बीवोर, कार्निवोर, सुपीरियर कार्निवोर, और एनर्जी का फ्लो कभी बैकवर्ड्स नहीं होता। यही हमने पढ़ना था। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय।